हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, कल की वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया था वैदिक काल के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था ऋग्वेद काल के बारे में। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसमें हम उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे और इसमें जो है जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस काल के वो हम जानेंगे। ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की, और स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं D++ सीटेट पेपर 2 की या फिर बिहार टीचर की, तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी 7वीं वीडियो है। अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर जो है हमारी सभी वीडियोज़ की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको जानकारी मिलती रहे। देखिए, उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल वह काल था जिस दौरान 3 वेदों की रचना हुई थी। एक सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, जबकि जो पहले वाला काल था यानी ऋग्वैदिक काल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। तो एक एक वेद को समझते हैं। जैसे सामवेद की अगर हम बात करें तो सामवेद जो है ये दूसरा महत्वपूर्ण वेद है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण वेद है, और इस वेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का उपवेद है। और सामवेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। ठीक है, उद्गाता कहा जाता था। और सामवेद का कोई आरण्यक नहीं है। ठीक है ना, कोई भी आरण्यक नहीं है सामवेद का। और इसमें संगीत का वर्णन है। संगीत के जो स्वर होते हैं सा रे गा मा पा दा नी, ये जो सुर हैं इसका वर्णन जो है सामवेद में किया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें गाने का उल्लेख है। और इसमें कुल कितने मंत्र हैं तो आपको याद रखना है 1550। ठीक है, 1550 जो हैं इसमें कुल मंत्र हैं। ओके, बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद जो है ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य में लिखा गया है। ठीक है ना, शुक्ल पद्य में लिखा गया है और कृष्ण गद्य में लिखा गया है। ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा गया है। ठीक है, और एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य में लिखा गया, और इसमें मंत्रों की संख्या जो है वो 2000 है। ठीक है, 2000 के आसपास है। और इसे ठीक है, और इसे जो है पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उन्हें अधवायु कहा जाता था। ठीक है, और इसकी कौथुम शाखा जो है वो अधिक प्रचलित तथा प्रमाणित है। और धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, उपवेद आपको याद रखने हैं जितने भी वेद हैं हमारे। ठीक है, तब चाहे वो ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो या फिर अथर्ववेद हो। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद जो है इसकी रचना जो है अथर्व ऋषि ने की थी। अथर्व ऋषि ने की थी, और ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें जादू, टोने, अंधविश्वास, आत्मा, परमात्मा व भूत प्रेत का उल्लेख हमें मिलता है। इस वेद में जो श्लोकों की संख्या है वो है 731। ठीक है, 731 श्लोक हैं इसमें। और अथर्ववेद के मंत्रों को जो ब्राह्मण पढ़ते थे या जो ऋषि पढ़ते थे उसे ब्रह्म कहा जाता था। ठीक है ना, ब्रह्म कहा जाता था। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ठीक है, अथर्ववेद का उपवेद जो है वो है शिल्पवेद। और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग क्षेत्र में रोग फैलाने की कामना की गई है। ठीक है, अथर्ववेद में मगध तथा अंग ये दोनों जनपद हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है रोग फैलाने की कामना की गई है। बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। तो राजनीतिक व्यवस्था जो थी उत्तर वैदिक काल की, वो अगर तुलना करें ऋग्वैदिक काल की तो अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो है पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन आप बताएंगे, जब ऋग्वैदिक काल था तो उस दौरान कौन सा ऐसा महाजनपद था जो सबसे अधिक प्रसिद्ध था सॉरी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। और अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। ठीक है, परीक्षित को जो है मृत्युलोक का देवता बताया गया है। सभा और समितियां राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थीं। और यजुर्वेद में राज्य उच्च अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। ठीक है, रत्नी कहा जाता था।
और यज्ञ की अगर हम बात करें तो यज्ञ जो थे वो कई प्रकार के हुआ करते थे, लेकिन 4 यज्ञ जो थे वो काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिनके बारे में मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। पहला है राजसूय यज्ञ। ठीक है, यह यज्ञ तब किया जाता था जब कोई राजा जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था। जैसे मान लो कि कोई राजा है और उसका पुत्र अब राजा बनेगा, तो उसका पुत्र जब राजा बनता था तब इस तरह का जो है राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए राजा के द्वारा किया जाता था। इसमें एक जो है घोड़ा होता था, उसको छोड़ा जाता था और घोड़ा जिस राज्य से जाता था वो राज्य जो है वो उसी राज्य का राजा का हो जाता था जिसने वो घोड़ा छोड़ा होता था। जिस राजा को अपना जो है साम्राज्य देना सही नहीं लगता था वो राजा को रोक लेता, मतलब घोड़े को रोकता था। और घोड़ा रोकने का मतलब ये था कि युद्ध के लिए तैयार होना। ठीक है ना, तो जिस राजा को अपनी ज़मीन नहीं देनी होती थी वो घोड़ा रोकता था और फिर युद्ध होता था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ जो है एक प्रकार से साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ की हम बात करें तो इसमें रथ जो है रथ दौड़ाया जाता था। इसमें घोड़ा दौड़ाया जाता था, तो इसमें रथ दौड़ाया जाता था। और अग्निहोष्टम रथ यज्ञ की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, इस यज्ञ को जो है सोम पिया जाता था इस यज्ञ में। ठीक है ना, ठीक है, इस यज्ञ में जो है सोम पिया जाता था। और अथर्ववेद के अनुसार जो है राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। ठीक है ना, आय का 16वां भाग मिलता था। सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें या सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो है समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सभी के कार्य भी निर्धारित थे। जैसे ब्राह्मण का कार्य होता था पूजा पाठ करना, शिक्षा देना, क्षत्रियों का काम होता था युद्ध करना व सुरक्षा प्रदान करना, वैश्य का काम होता था व्यापार करना, और शूद्र जो थे इनका काम होता था तीनों वर्गों की सेवा करना। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो थे इन्हें द्विज कहा जाता था। ठीक है, और ये उपनयन संस्कार जो होता था उसके अधिकारी थे। ठीक है, अधिकारी थे। द्विज में कौन कौन आता है याद रखना है आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में ही 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ। ठीक है ना, की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम जो है जबालोपनिषद से 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। ठीक है, 4 आश्रम का वर्णन मिलता है, क्योंकि देखें इसमें 3 ही दे रखे हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वनप्रस्थ, और एक और होता है संन्यास। ठीक है, तो उसका वर्णन इसमें नहीं है। तो जबालोपनिषद जो है इसमें हमें 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। आर्थिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन जो है वो भी ऋग्वेद की तुलना में अच्छा नहीं था। ठीक है ना, यहाँ धान, यव, माड़, मूंग, गोधूम, मसूर आदि अनाज का जो है वर्णन इस काल में हमें मिलता है, यजुर्वेद में हमें मिलता है। ठीक है ना, और इस काल की मुख्य जो फसल थी वो धान और गेहूँ थी। ठीक है, धान और गेहूँ थी। और उत्तर वैदिक काल के लोगों में जो है लाल मृत भांड सबसे अधिक प्रचलित था। ठीक है, लाल मृत भांड जो है वो सबसे अधिक प्रचलित था। और अथर्ववेद में जो है चांदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चांदी का उल्लेख जो है हमें अथर्ववेद में मिलता है। थोड़ा धार्मिक जीवन की भी बात कर लेते हैं कि धार्मिक जीवन जो है वो कैसा था। तो धार्मिक जीवन जो है उत्तर वैदिक काल में, इसकी अगर हम बात करें तो विष्णु को जो है सर्वरक्षक के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, सर्वरक्षक के रूप में जो है विष्णु को पूजा जाता था। और अग्नि जो थे, अग्नि, इंद्र का महत्व कम हो गया था। ठीक है, अग्नि, इंद्र का महत्व जो है वो कम हो गया था। जबकि आप देखेंगे कि ऋग्वेदिक काल में जो है इनका महत्व सबसे अधिक था। ठीक है, लेकिन जो है इसमें हम कह सकते हैं कि विष्णु जो है इनका महत्व ज़्यादा था इस काल में, क्योंकि इन्हें सर्वरक्षक के रूप में पूजा जाता था। और प्रमुख दर्शन एवं रचयिता भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे दर्शन हैं यहाँ पर, और ये हैं उसके रचयिता। तो दर्शन की अगर हम बात करें, चारवाक की अगर हम बात करें तो उसकी रचयिता जो है वो चारवाक ही हैं। सांख्य की अगर बात करें, सांख्य दर्शन की, तो इसकी रचना जो की थी वो की थी कपिल ने। योग जो है, योग की रचना की थी पतंजलि ने। और न्याय की रचना गौतम ने की थी। पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी ने की थी। और उत्तर मीमांसा की रचना बादरायण ने की थी। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के बारे में इतना ही। ठीक है, जितने मैंने आपको पॉइंट्स अभी बताए हैं। और जो है अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको सबसे पहले जानकारी मिलती रहे।
और अगर आप हमारी पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी जो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।